20 इयर्स हो गए मुझे मॉडलिंग में। सो एक टाइम पे आके आप सोचते हैं बड़ा सिलेक्टिव काम करें, एक्टिंग की भी ऑफर्स आई, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब हमारा टाइम था हमने अच्छे पैसे भी लिए और अभी भी लेते हैं, हर ब्रांड कर लिया, हर बिलबोर्ड पे नजर आना जरूरी नहीं है। Hi guys, welcome back to Momina's Mixed Plate, Season 3, powered by Insignia Shoes. In the studio with me, I have model Fawzia Aman. If you've been familiar with the Pakistani fashion landscape, आपने अगर fashion weeks देखे हुए हैं, अगर आपने modeling अपने shows देखे हुए हैं, आपने photo shoots देखे हुए हैं, you definitely know Fawzia Aman. She has been on the block for a very long time, and she was one of the leading models in Pakistan. So we're going to be having a conversation with her. Before we bring her on, you guys don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so you can be part of the Momina's Mixed Plate family. And let's welcome on Fawzia Aman. Hello. Hi Momina. How are you? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्या हो रहा है? आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना, बहुत देर अब आई थिंक फैशन वीक के बाद एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी कि हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं, बिकॉज फैशन वीक में बैक स्टेज पे तो हम कांस्टेंट इकट्ठे होते थे। बिल्कुल, और होना ही अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब तो आई मीन अब आई डोंट इवन नो कि अगर पीएफडीसी एफपीडब्ल्यू एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डेट्स अनाउंस करते हैं, उसके बाद फिर होता है कि पोस्टपोन्ड हो गया या फिर अब देखो ना फौजिया, बजट्स भी बहुत वो हैं, कोविड की वजह से स्पॉन्सर्स भी खत्म हो गए, वो उस स्केल के ऊपर चीज करना, डिजाइनर्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं सोलो शोज करना। और अभी फिर चीजें सेटल होना शुरू हुई थी तो सैलाब वो उसकी वजह से भी काफी इफेक्ट वो तो उसके अंदर तो अब आप ये तो एक रोजमर्रा काम अब जिंदगी हो गया ना, अब लाइफ हैज कम इन द वे ऑफ इट। बिल्कुल। सो आई थिंक वो एक नॉर्म चेंज हुआ है। बिल्कुल। सो आप क्या कर रहे हो जब से फैशन कोविड से? मोमिना कुछ नहीं, बस बिजी थोड़ा सा सिलेक्टिव शूट्स कर दिए। एक स्टेज पे आके आप सोचते हैं कि आप अब नाउ इतने अरसे बाद 20 इयर्स हो गए मुझे मॉडलिंग में। सो एक टाइम पे आके आप सोचते हैं बड़ा सिलेक्टिव काम करें, एक्टिंग की भी ऑफर्स आई बीच में, और फिर सोचा कि वो स्क्रिप्ट पढ़े, उसके बाद कुछ रोल समझ में नहीं आया तो उसकी वजह से मैंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा अभी नहीं, अगर एक चीज़ करे अच्छी तरह करे, पूरा कॉन्सेंट्रेट लेकर, आप मॉडलिंग भी कर रहे हो, आप एक्टिंग भी कर रहे हो, आप डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो, कुछ लोग चार चीज़ें मिक्स होके कर रहे होते हैं। तो वो एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि आराम से 2-3 चीज़ें लाइनअप की हुई हैं अभी, तो उस पर फोकस करके एक चीज़ करूँगी। तो क्या क्या चीज़ लाइनअप की हुई है? लाइनअप सरप्राइज होगा। बिल्कुल, उस पे फैमिली भी सपोर्ट कर रही है फुल और पूरा उसका करके फिर करूंगी। तो अब आप आप शोज, अब बताइए, आप शोज डायरेक्टिंग के अंदर अब आ रहे हो। बिल्कुल। एंड कोरियोग्राफी एज वेल। बिल्कुल। इज इट समथिंग जो आपने प्लान किया था कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, या ये एक डायरेक्शन है जो आप चूज कर रहे हो? मैंने प्लान बिल्कुल नहीं किया था। हुआ ये था कि मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी और मॉडल्स को जिंक में मॉडल्स जो हैं वॉक वगैरह कर रही थी, तो वो मैं देख रही थी कुछ मॉडल्स को यहाँ पे फैशन इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं करता मॉडल्स को, तो मैं देख रही थी। फ्रिया की कंपनी नहीं है कैटवॉक? वो है, बट वहाँ पे प्रॉपर वॉक वो बिल्कुल है। एक सिखाई जाती है जिसमें मॉडल्स को पूरा प्रॉपर ट्रेन करें, वो होना चाहिए यहाँ पे, लाइक कैटवॉक जिसमें उनको सिखाई जाए। वो मैं देख रही थी, फिर मैं उसमें चीज़ें वगैरह सही कर रही थी मॉडल्स पे। मैंने ताबिश बैठा हुआ था साथ ही, तो मैंने कहा, उसने कहा तुम डायरेक्ट क्यों नहीं करती हो? तो फिर मुझे जिंक से कॉल आई एंड ही सेड के शौकत खानम का शो है, तुम डायरेक्ट करोगी? तो मैंने फिर कह दिया ओके। तो वो चैरिटी शो था और बहुत मज़ा आया, उसमें सारी मॉडल्स थी। और लेकिन उसमें मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ जब मैं करवा रही थी, एक आप जब मॉडल रैंप पे होते हैं तो आपको बड़ा एक लग रहा होता है कि आप अपने आप को देखते हैं कि मैं अच्छी लगूं, मेरे जूते अच्छे हों और मेरा मेकअप अच्छा हो और मैं बस अच्छी नजर आऊं सबसे। लेकिन जब आप ऊपर होते हैं ना, जब आप देख रहे होते हैं मॉडल्स को, तो वो होता है एक एक मॉडल अच्छी नजर आए। तो वो जो एक जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, वो सारा कॉन्सेप्ट माइंड मेरा चेंज कर दिया उसने। Obviously, because आप एकदम से दूसरी साइड पे, because आप लोग जब आ रहे होते तो शेरू पीछे से 90% टाइम इतना मजा आता था। शेरू या फ्रिया, one of these, they used to be the ones directing the show. So वो हमें जहाँ से हम बैठे होते थे, आप लोग भी नजर आ रहे थे, दोस्तों उसकी डायरेक्शन भी नजर आ रही होती थी। वही ना, हम समझते थे कि ये लोग इतने स्ट्रेस में क्यों हैं, ये लोग इतना डांट क्यों रहे हैं मॉडल्स को। तो वो जब मैं खुद खड़ी हुई, मुझे पता लगा कि क्या हो रहा होता है। ऊपर से जब आप एक एक चीज छोटी छोटी देख रहे होते हैं कि मॉडल्स
नहीं जूता कैसा पहना है, और वो अगर वो मॉडल रैंप के ऊपर डर रही है ना, तो वो भी डर दूर से नजर आ रहा होता है उसकी वॉक करते हुए कि वो चल सही नहीं रही। हाँ। जाहिर सी बात है, आप लोग तो देखते हम तो देखते थे और किसी के जूते और किसी की वैक्स नहीं हुई हुई, तो किसी ने पता नहीं किस तरह के क्या मेकअप, और वाज विजिबल ना, कुछ लोगों की पिन्स नजर आ रही थी, एक एक चीज नजर आ रही होती है। तो वो आप लाइक एवरीथिंग इज देयर ना, तो इतनी लाइटों के अंदर तो आपको लाइक एवरीथिंग इज विजिबल। सो आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट जो इतना आपको वेल प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है, वो प्रेशर ही हुआ ना कि आपने यू हैव टू मेक श्योर कि बिल्कुल। आजकल बड़ी डिबेट चल रही है वेल सीनियर मॉडल्स के साथ काफी ज्यादा कि सोशल मीडिया मॉडलिंग काफी पॉपुलर हो गई है, लाइक सोशल मीडिया मॉडल्स हैव बिकम हैव टेकन ओवर नाउ, लाइक आई मीन बहुत प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं। Have you thought about kind of transitioning to social media modeling, like you know, to be, or do you think कि इसके अंदर कोई सच्चाई है इस स्टेटमेंट में? मेरे ख्याल में फॉलोअर्स के ऊपर ज्यादा जा रहा है। हाँ, कि जिसके जितने इंस्टाग्राम पे, लाइक विनी का भी रिसेंटली देख रही थी, उसने कहा कि फॉलोअर्स जिसके जितने ज़्यादा होते हैं, और किस बात पे कुछ लोग सेल्फियाँ डाल देते हैं और उस पे इनके मतलब फॉलोअर्स, आई थिंक फॉलोअर्स पे भी होता है। और दूसरा मैं एक और बात कहूँगी कि जब हमने स्टार्ट की थी उस टाइम ये कुछ भी नहीं था इंस्टाग्राम। आजकल अपने सोशल मीडिया आप खुद हैं, आपने खुद ही अपनी मार्केटिंग और सब कर लिया, एक अच्छी सेल्फी लेके लगा ली कि आई एम डूइंग दिस एंड दैट, और रोज़मर्रा की चीज़ें, और जितना आप इन हैं वो सब देखते हैं, और जितने फॉलोअर्स हैं आपके, अच्छा फलानी के चाहे फेक भी हों, अच्छा फलानी के इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं तो उसको ले लेते हैं। क्लाइंट भी जो है सब कहते हैं अच्छा इसके इतने मिलियन फॉलोअर हैं, इसको ले लो। हाँ, ये आजकल बड़ा हो रहा है। हाँ, तो अब ये गेम चेंज हो गई, ये गेम चेंज हो गई। बिल्कुल। आप कैसे अडेप्ट किया? तो वो करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। अब हम नेटफ्लिक्स के जमाने में वीसीआर में तो नहीं रह सकते ना, हमें भी उसके साथ नेटफ्लिक्स के जमाने में वीसीआर पे तो नहीं हम बैठेंगे, हम भी जाएंगे कि अब उसके साथ साथ जो लोग उसी वीसीआर में बैठे हुए, तो वो तो फिर आपको पता है क्या हो रहा है। हाँ, पता तो है, बट आई मीन लाइक इट्स अ चेंज, लाइक टाइड्स आर चेंजिंग, राइट? बिल्कुल, आपको अपने साथ टाइम के साथ साथ फिर हमें भी उस तरह करना। लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल था, जब हम आए थे बहुत मुश्किल था। अब अपने आप को पतला भी कर लो, जॉ लाइन भी ऐसी ऐसी ऐप आ गई हैं, अपने रिंकल्स भी खत्म कर लो, अपना कलर भी वो कर लो, अपने आप को ये कर लो वो कर लो। जब हमारा टाइम था ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो दांत भी फिक्स और सारी एक्सटेंशन लग जाती है, सब हो जाता है। पर अब लगता नहीं है कि अब ज्यादा कंपटीशन हो गया, क्योंकि अब इतना बड़ा पूल हो चुका है? कुछ पहले लाइक आप लोग भी पहले फ्यू मॉडल्स थी, हाँ, कुछ मॉडल्स थी, लाइक उनका लाइक आई मीन एक कम्युनिटी सी थी। नाउ इट्स अ मच बिगर कम्युनिटी, अब काफी बढ़ गई है। लेकिन मोमिना, वो मैं आपका शो देख रही थी नादिया का, जिसमें नादिया ने कहा आजकल कोई पत्थर भी उठाओ तो वो मॉडल बन गई है। हाँ। बिल्कुल सही कहा था। कोई मॉडल पत्थर भी उठा रही है और उसने एक खुद ब खुद अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगा दी, और हैशटैग सुपर मॉडल, कॉन्सेप्ट ही सुपर मॉडल का चेंज हो गया है। अच्छा, सुपर मॉडल है क्या? पहले ये तो आप मुझे बताओ। आपसे पूछने लगी थी। वही तो, सुपर मॉडल क्या है? सुपर मॉडल को एटलीस्ट आप इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ वर्क, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्क। आप काम करें, अच्छा तो करें। आपने अगर कोई मिसाल के तौर पे फलां ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, शूट कर लिया और आपने पैसे मिल रहे हैं, सारे काम पकड़ लिए। जब हमारा टाइम था हमने अच्छे पैसे भी लिए और अभी भी लेते हैं सिलेक्टिव काम के। बट ये नहीं होता कि हर ब्रांड कर लिया, हर बिलबोर्ड पे नजर आना जरूरी नहीं है, हर काम करना जरूरी है। आई मीन अगर आप इंटरनेशनली भी ट्रेंड देखें तो लाइक आई मीन जो मेजॉरिटी मॉडल, लाइक आपकी जो सुपर मॉडल्स आर कंसिडर्ड आर द वंस जो सारे बिलबोर्ड्स को रेन कर रही हैं उस वक्त, कैटवॉक्स रेन कर रही हैं। अच्छे ब्रांड्स करती हैं। कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि वो एक अच्छा, अगर वो फर्ज करें कोई मेकअप का अच्छा ब्रांड है, लाइक शनेल हो गया, कोई भी कर रही हूँ, तो वो इधर से कोई छोटा ब्रांड भी मेकअप का उठा के कर रही हूँ और वो दोनों एक साथ चल रही हूँ। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो जाके दूसरे भी काम कर रही हूँ। हाँ, वो तो फिर आपके कॉन्ट्रैक्चुअली वो है, पर अब आपने उन्हीं के साथ खेलना ना जो मार्केट और पूल आपके पास बिजनेस क्या है और कहाँ से बिजनेस आ रहा है। अब लाइक आपकी स्टेपल मॉडलिंग के अंदर आई फील लाइक कि जो आपका ब्रेड विनर है इस या ब्राइडल शूट है या लॉन के शूट हैं। लेकिन तो अब कितने लॉन की ब्रांड्स आ रही हैं, वो वही मॉडल्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब लाइक जो ऐलान ने ली है वो आई मीन XYZ ब्रांड्स भी वही वाली मॉडल्स ले लेंगे। तो वो मॉडल्स तो वो उतनी काम एग्जैक्टली एक जैसा है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपका पूल कोई। फिर देखें ना, जो आप कह रहे हैं काम एक जैसा है, तो वो सेम वही बात आ गई।
मैं अक्सर बैठी होती हूँ, इंस्टाग्राम खोलती हूँ और मैं देखती हूँ कि एक मॉडल जो होती है या दूसरी होती है वो सब में एक जैसी नजर आ रही थी, और मैं पढ़ती भी नहीं हूँ नीचे किसका है, वो लगता है सेम शूट्स हैं, सेम डिजाइनर के कपड़े, और कॉपी इतने होने लग गए। समझ नहीं आती कि ये कौन सा डिजाइनर है और ये मॉडल किसने इसमें सेलेक्टिव होती है, इसने इसका भी शूट किया हुआ है, इसका भी किया हुआ है, इसका भी किया है, सेम मेकअप, सेम बाल, सेम बॉडी लैंग्वेज। आप यूं कर रहे होते हैं सुबह उठ के, वो लगता है आप पढ़ते भी नहीं, इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि किसका है, किसने किसके मैं कहती हूं अनफॉलो कर दो, अनफॉलो वाकई हाँ कर दो सीरियसली। अगर लाइक यू नो लाइक आई फील लाइक if like something is like takes you or pulls you down in a way then I think it's not interesting, कुछ समझ नहीं आता। और कॉपी इतने हो रहे हैं कपड़े, जिसको देखो कॉपी। वो अब लाइक उसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका खुद ही अब लाइक है कि आप लाइक मतलब एक होता है ना कि आप एक्सक्लूसिव, वो खत्म हो गया वर्ड। हाँ लाइक इन द सेंस अब बहुत मेन स्ट्रीम काम हो रहा है, एंड आई एम होपिंग कि लाइक पाकिस्तानी फैशन में एक नई लाइफ ब्रीथ होए। मुझे तो लगता है खत्म हो गया अब, नाउ दीज डेज डेड, फैशन बिल्कुल खत्म हो गया। आई मीन देयर रिटेल, एडिटोरियल शूट्स खत्म हो गए, इतने हमने किए थे, खत्म हो गया फैशन। एडिटोरियल्स अब हो रहे हैं बट एडिटोरियल्स भी अब चेंज हो गए हैं, उनकी अभी वाइब चेंज हो गई इधर। वाइब मतलब वाइब लाइक कोई चेंज नहीं हुई, नहीं इन द सेंस सेम शूट्स हो रहे हैं। वही कह रही हूं ना कि बस एग्जैक्टली ना कि अब वो एक चीज चलती है वो सारी फिर वो उसी तरह से एक फॉर्मेट चलेगा वही भर जाएगा, सेम आ रहे हैं बिल्कुल सेम। और वही एक मॉडल अगर फलाने अच्छे ब्रांड ने ले ली, लाइक किसी बड़े डिजाइनर ने ले ली, तो वो छोटे 4 उसको कॉल करेंगे तो वो भी कर लेगी, तो वो ये अब आप और वो भी शूट कर लेगी, और सब में फिर एक जैसा सेम लग रही होती है मॉडल। यू नो उसको ये नहीं होता कि मैं 4 जगह सेम लगूंगी और फिर लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि जब आपके पास एज अ मॉडल आपके पास जो काम आ रहा है, लाइक देयर इज एन इन्फ्लक्स, लाइक आपको पता है हम एक बहुत एजिस्ट किस्म की एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आफ्टर सर्टेन एज औरत को थोड़ा डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। तो फिर मेरे ख्याल में आप सुपर मॉडल तो नहीं है ना, फिर आप उनको नहीं कह सकते कि आप सुपर मॉडल हैं। आप एक्सक्लूसिव काम करते हैं, आपका क्वालिटी वर्क होता है, वो फिर वही बात हो जाती है कि जब आप इंस्टाग्राम खोलें तो आप 4 उस डिजाइनर्स में भी नजर आए और फिर उसमें भी नजर आए एक बड़े ब्रांड में। तो अक्सर मेरे साथ लाइक इतने जो डिजाइनर हैं जिन्होंने उनको लॉन्च किया होता है, अपने शूट में लिया होता है, वो साथ बैठ के कहते हैं कि देखो हमने ये क्या है, हमने किया और इसने ये भी कर लिया। तो और फिर वो लेना छोड़ दो। आई थिंक ये डिजाइनर्स की बहुत फिर ये गलत बात है कि आप कह रहे हैं कि अगर आपने एक मॉडल को लॉन्च किया है कि वो और कोई काम ना करे, वो करे लेकिन एट द सेम टाइम ना करे ना। वो 4 शूट्स हम देखते हैं, उधर भी आ रहे होते हैं, उधर कॉन्ट्रैक्ट या एनडीए साइन, एग्जैक्टली फिर वो डिजाइनर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप जो लोग आई मीन अब देयर आर ब्रांड्स दैट साइन मॉडल्स, मतलब हमारे टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट भी होते थे कि आपने इतना ये नहीं करना, ये मॉडल्स की तो गलती नहीं है ना। अब ये तो बेचारी जो नई बच्चियां आ रही हैं वो वर्किंग सो हार्ड, ये तो आई मीन इट्स बीइंग अ बिट क्रूअल टू देम, बट वो इतना नहीं हार्ड करी जितना हमने अपने टाइम पे किया हार्ड। आजकल बहुत इजी है अवार्ड लेना। यू नो 15 इयर्स के बाद मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड मिला, पहले इतने टाइम के बाद मिलता था, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, आजकल 3 साल के बाद मिल जाता है। रेगुलेशन है, बिकॉज़ आई हैव बीन ऑन द पैनल फॉर लक्स, उनका इन ऑर्डर टू नॉमिनेट समवन 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए टू बी इवन नॉमिनेटेड फॉर अ बेस्ट मॉडल। That is their criteria. That is what Lux has put down as. It was never 10 years कि आपने 10 साल काम करना है, लेकिन हमेशा से 3 साल है, हमेशा से 3 साल है। मैं 10 साल उनके बोर्ड पे रही हूँ। ये भी होता है, मैं भी बैठी हूँ जूरी में, तो मैंने अभी लास्ट जूरी में मैं बैठी भी थी, तो मैं देख रही थी पोर्टफोलियो चल रहे थे लक्स के, तो उसमें हम यही पोर्टफोलियो देख के मैं हैरान हो गई थी कि अपने टाइम की और अभी की बात, यू नो नॉमिनेशन इतनी जल्दी हो जाती हैं और अवार्ड्स इतनी जल्दी मिल जाते हैं, और मैं सोच रही थी कि हमारे टाइम पे कितना मुश्किल होता था ये चीजें करना। और वो जूरी में मैं बैठ के ये सबके पोर्टफोलियो देख रही थी कि अभी तो बच्चा आया है, ये अभी तो बच्ची आई है, नॉमिनेट भी हो गई। इट्स लाइक यू नो, बट आई थिंक इन सम वेज इट्स गुड कि आप लाइक नए लोगों को आप जगह दे रहे हैं अंदर आने की, सो दैट दे कैन एक्चुअली कम एंड मेक अ मार्क एंड लाइक दे हैव द पोर्टफोलियो टू प्रेजेंट इन लाइक एंड टू सबमिट। बिल्कुल वही सेम बात, टाइम चेंज हो गया। तो मैं समझती हूँ कि वो ज्यादा मुश्किल टाइम था, बिकॉज उसमें कोई फोटोशॉप नहीं था ज्यादा, और आप पतला गोरा काला जो कॉन्सेप्ट एक निकला हुआ है वो नहीं कर सकते थे, आजकल सब कर सकते हैं, आंखें वगैरह ये सब हो जाता है, हाइट लंबी, तो वो पहले ये नहीं कर सकते थे कि आप उसको खींच के लंबा भी कर देते थे, यू नो ये सारा। अच्छा मुझे बताओ कि मॉडलिंग में एंटर करने के बाद आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? लाइक हाउ हैव यू चेंज्ड, लाइक आपकी बदलाव क्या आया, आपकी पर्सनालिटी में एवोल्यूशन क्या आई? अच्छा, जब मैं आई थी मैं बड़ी डरी हुई और सहमी हुई थी ना कि मतलब क्या होता है, लाइक बड़ा वो एक
आप रैंप पे जब फर्स्ट टाइम चल रहे होते हैं, आपको एक वो होता है कि आप वॉक कर रहे हैं और आपके अंदर एक डर होता है। पर्सनैलिटी में जो सबसे ज़्यादा चेंज आया, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको एक खुल के एक बात करना नज़र आ जाता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, मुझे वो आया बहुत ज़्यादा। Okay, before we leave, I definitely want to know some of your favorite moments in your modeling career. सबसे ज़्यादा मजा किन ब्रांड्स के साथ आया, कौन से शोज पे आया, कोई मजे की बात, बैक स्टेज जो है फैशन वीक पे हमेशा एक सर्कस होता था और इतना मजा आता था। जो मेन मॉडलिंग में मजा ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं, आपको एक एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट कंट्री एंड वहाँ का कल्चर, मजा आता है आपको एक घूमना फिरना और वहाँ का सारी चीजें, ट्रैवलिंग में बहुत मजा आता है। अच्छा, मॉडलिंग इंडस्ट्री में हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं, एक नहीं कह सकते, लाइक लंबी लिस्ट है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड जो मेन है वो सदफ है, ताबिश है, और वो एक लंदन में अदनान है, अदनान अंसारी, ये सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो हमारे क्लोज, बिल्कुल जिसे कहते हैं। अभी अगर कोई देख रहा हो, भूल गई हूँ तो माफ करना, लेकिन क्लोज ज्यादातर यही है। That's amazing. And I wish you all the best. Thank you so much for coming on and sharing your thoughts and so candidly sharing your thoughts. Thank you मोमना, बहुत मजा आया। मुझे भी एक्चुअली मजा आया क्योंकि आपने खुल के बात की और आपने अपने दिल की एक्चुअली बात की कि कुछ कि ये एक इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड। एग्जैक्टली। एंड आप जब एक करियर शुरू करते हो इन अ सर्टेन वे और जब टाइड चेंज होती है एंड आपको उसके अंदर अपनी स्पेस नजर आ रही होती है और नहीं भी नजर आ रही होती है, वो एक बहुत डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइम होता है आपकी जिंदगी का। जी बिल्कुल। सो टू नो व्हेन टू स्टेप बैक एंड नो व्हेन टू मूव फॉरवर्ड, एग्जैक्टली, एक बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी न्यू थिंग टू डू. So I'm very happy that you were able to open up about this part of your life and about the modeling industry today. And I really hope that I can see more things coming out from you. Inshallah. Inshallah, soon. Bilkul. Yeah. And I hope you guys enjoyed the segment. Please don't forget to subscribe to the channel. Hit the notification bell so you can be part of the Mominaz Mixed Plate family. And I'll see you next time. Take care.